हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आई होप मस्त होगी, पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलो फिर आज इसी मस्ती में आज के इस सेशन में हम एक नया टॉपिक देखते हैं, फंक्शन ऑफ ब्रेन। ओके, तो आवर टुडेज टॉपिक इज फंक्शन ऑफ ब्रेन। और फंक्शन ऑफ ब्रेन में हम लोग देखेंगे कि ब्रेन का कौन सा पार्ट कैसे फंक्शन करता है। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आवर टुडेज टॉपिक इज फंक्शन ऑफ ब्रेन। एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन की स्टोरी थोड़ी लंबी है, इसलिए हम लोग पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में क्या देखा था, देयर आर द 3 पार्ट्स, दैट इज द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। ओके, तो एक क्विक रिव्यू मारते हैं इसका। ब्रेन के स्ट्रक्चर की जब हमने बात की थी तो हमने बात करी थी फोर ब्रेन की, मिड ब्रेन की एंड हाइंड ब्रेन की। तो जिस तरह से हमने स्ट्रक्चर्स में अलग अलग पार्ट्स को देखा था, उसी तरह फंक्शन में हम लोग फिर आज देखेंगे कि किस तरह ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है कौन से फंक्शंस को कंप्लीट करता है हमारे बॉडी में। ओके, तो यदि हम फोर ब्रेन की बात करें तो इसकी बात हमने करी थी कि इसमें क्या क्या था, हमारा सेरिब्रम था। ओके, फिर हमने बात करी थी ऑल्फैक्टरी लॉब की, और फिर डायनसेफेलॉन था। जो डायनसेफेलॉन अपने पास क्या क्या रखे हुए थी, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये इसके पार्ट थे। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये मैं इसलिए फिर से बता रही हूँ ताकि जब आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर पता होगा तभी पता होगा कि अच्छा, मैं जब सेरिब्रम के फंक्शन की बात कर रही हूँ तो ये कहाँ का पार्ट है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। सेरिब्रम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कैसे सपोर्ट करता है और ये बॉडी की किस एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। ओके, ऑल्फैक्टरी लोब्स में कुछ नहीं था। सेरिब्रम में हम बात करेंगे राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मिड ब्रेन अकेला था बेचारा, सिंगल था। एंड हाइंड ब्रेन में 3 चीजें थी, दैट इज द पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसी की बात हमने की थी। अब तुम लोग मेरी एक बात को समझो, हमने ये बताया था तुम लोगों को कि मिड ब्रेन, पोन्स और सेरिबेलम मिलाकर क्या बन जाता है, ये एक ब्रेन स्टेम बना देता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सॉरी, ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा मिलके एक ब्रेन स्टेम बनाता था। सेरिबेलम उसका अलग से एक पार्ट हो जाता था। अब यहाँ पे बट हाइंड ब्रेन की जब बात करेंगे तो इन तीनों को एक साथ करेंगे। फंक्शन थोड़ा लंबा है, एक सेशन में शायद तुम लोग बोर हो जाओ, तो इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फोर ब्रेन के फंक्शन को डिटेल में कि फोर ब्रेन में सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब एंड डायनसेफेलॉन का क्या क्या फंक्शन है। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का फंक्शन। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब एंड डायनसेफेलॉन। तो सबसे पहले हम सेरिब्रम की बात करते हैं। तो फंक्शन ऑफ ब्रेन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेरिब्रम के फंक्शन को। जब हम सेरिब्रम का फंक्शन पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि सेरिब्रम कैसा दिखता है। जो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में बताया था, फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा रही हूँ, फिर से बता रही हूँ स्ट्रक्चर को कि सेरिब्रम हमारा कैसा दिखता है। यदि तुम सामने से देखो सेरिब्रम, तो ये ऐसे, यहाँ पे ये जो फीचर्स हैं
वो तुमको दिखाई देंगे ग्रुप्स लाइक स्ट्रक्चर। बट जब तुम नीचे देखोगे तो ये ऐसे कनेक्टेड रहते, देखो राइट साइड लेफ्ट की तरह, लेफ्ट साइड राइट की तरह, ऐसे ही इनके नर्व्स जाते हैं। बट ये कनेक्टेड रहते हैं कैसे, एक पट्टी से, बैंड लाइक स्ट्रक्चर से, विच इज नोन एज द कॉर्पस कोलोसम्स। ठीक है, यदि सामने से देखोगे तो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ओके। यदि बंदा ऐसे सामने खड़ा हुआ है तो ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और दिस इज द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ऐसी बात की थी हमने। जब बंदा ऐसे खड़ा हुआ है तो फिर उसके जो सेरिब्रम होंगे, तो ये ऊपर से जो देख रहा है ग्रुप दिख रहा है, और अंदर में जाके एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर दोनों को ऐसे कनेक्ट करेगा, दैट इज नोन एज द कॉर्पस कोलोसम। वो अंदर की तरफ तुम्हें दिखाई देगा। अब मान लो कोई बंदा ऐसा खड़ा है, ओके, तो बंदा ऐसा खड़ा रहेगा, ओके, ये हो गया उसका सेरिब्रम। क्लियर? यदि बंदा ऐसा खड़ा है तो मैं इसको उल्टा बनाती हूँ यार, ये तुम्हारा मिडल ऑब्लोंगाटा था, ये पोन्स था। हाइंडब्रेन सेरिब्रम के अंदर जाके कहीं पड़ा हुआ होता है, और यहाँ पे तुम्हारा सेरिबेलम। ओके, क्लियर? अब जब हम अंदर जाके देखेंगे, इसके अंदर जाकर, तब देखेंगे अच्छा यहाँ तो क्या है, ये मिड ऑब्लोंगाटा है, ये पोन्स है, और ये क्या है, मिड ब्रेन है। सॉरी, मैं अभी क्या बोली, हाइंड ब्रेन अंदर पड़ा रहता है, हाइंड ब्रेन, ये तीनों मिला के ये पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज द मिड ब्रेन। और फिर इसके ऊपर जाओगे तो तुम्हें क्या दिखाएगा, एक पानी के टैंक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज द थर्ड वेंट्रिकल्स। ओके, थर्ड वेंट्रिकल्स के ऊपर क्या होते हैं, फर्स्ट वेंट्रिकल्स के दो रहेंगे पार्ट में, एंड सेकेंड वेंट्रिकल्स। क्लियर? फिर जब हम यहां की बात करें तो यहां हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, जहां क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां बात करें तो यहाँ क्या होता है, पीनियल ग्लैंड। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, थैलेमस होता है, इस साइड भी और प्लस उस साइड भी। जो मैं मेहंदी वाली बात की थी, बीच में एक राउंड यहाँ, फिर एक राउंड यहाँ, तो दोनों साइड में थैलेमस होंगे। ओके, क्लियर? हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड पिनियल ग्लैंड, ये किसके पार्ट होंगे, डायेंसेफेलॉन के। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि फंक्शन बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से। ये तुम्हारा मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स, मिड ब्रेन, ये तीनों मिला के क्या बनाया, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, क्लियर? ये था मेडुला ऑब्लोंगाटा, क्लियर? ये तुम्हारा पोन्स, ये तुम्हारा मिड ब्रेन। यहां तक जब बात समझ में आ गई तो मैं आज चारों वेंट्रिकल्स भी थोड़ा क्लियर कर दूं। यहां से तुमने देखा था कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाता था, जो यहां जाके ऐसे चोच की तरह निकल जाता था। ओके, तो ये तुम्हारा फोर्थ वेंट्रिकल्स होता था, ये थर्ड वेंट्रिकल्स, और ये फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल्स की बात हो रही थी। और इसमें ट्यूब में क्या जाता था, CSF, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब मुझे पढ़ना क्या है, बेसिकली तुम बोलोगे मैम हमें तो सेरिब्रम पढ़ना है, सेरिब्रम का स्ट्रक्चर बताइए, तो चलो ठीक है, आ जाते हैं। ये अंदर की बातें हो गई, इसको रब कर दो। ठीक है, चलो इसको रब करोगे। सॉरी, रब करने के पहले मुझे एक चीज तो बता नहीं था तुम्हें, इसमें ये तुम्हारा और ये पानी का टंकी जो तुम्हारा था
थर्ड वेंट्रिकल्स, इसके ऊपर क्या था, फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल्स, और इसी के ऊपर एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज नोन एज द कार्पस कोलासम। यही तो बताना था हमें, यही तो बताना था। ये जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड द कार्पस कोलासम। ये बातें यहाँ क्लियर हो गई। मैं फिर से स्ट्रक्चर को बनाऊंगी क्योंकि बिना स्ट्रक्चर को बनाए काम चलने वाला नहीं है, बट हाल फिलहाल मैं जब इतना क्लियर करूं तो अब यहाँ देखो सेरिब्रम की बात करते हैं, क्योंकि हमें सेरिब्रम का फंक्शन पढ़ना है, तो इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। और ये सेरिब्रम तुम्हें कैसा है, ये कैसा सेरिब्रम दिख रहा है? कोई बंदा यदि ऐसे खड़ा है, ठीक है, मतलब बंदे की फेस जो है, इसको भी रब करो, यदि बंदा उस साइड से खड़ा है तो ये उसका हेड जो यहां से आया, ओके, तो और नोज नीचे ही बना दो। ये है तुम्हारे बंदे का सर, मतलब स्कल। तो जब हम इस सेरिब्रम की बात करें, मतलब हम ऐसे खड़े हैं, तो हमारे ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है और ये हमारा सेरिब्रम है। तो इस सेरिब्रम का ये हाफ पार्ट इधर लेफ्ट और ये हाफ पार्ट इधर राइट, दिस इज द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और दिस इज द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्लियर? ओके। मतलब जब भी हम बात करेंगे तो दो पार्ट्स की बात करेंगे, लेफ्ट एंड द राइट। मैं एक चीज तुमको बता दूं कि तुम्हारा जो लेफ्ट ब्रेन का पार्ट है वह राइट को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन का पार्ट लेफ्ट को कंट्रोल करता है। पहले इसको क्लियर कर दूं, वो क्यों होता है। जब कभी भी जो तुम्हारे नर्व्स जाते हैं, न्यूरॉन्स, जब तुम यहाँ मेडुला ऑब्लोंगाटा का डिसेक्शंस करोगे तो उसको डिकशंस और पिरामिड बोलते हैं। उसमें जब तुम जाओगे तो तुम देखोगे कि हमारे नर्व फाइबर्स ऐसे ही जो ट्रैक्ट है ऐसे गए हुए हैं, मतलब लेफ्ट वाला राइट साइड की तरफ गया हुआ और राइट वाला लेफ्ट बॉडी पार्ट की तरफ गया हुआ है। मेडुला ऑब्लोंगाटा से ऐसे जाता हुआ कहाँ चला जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में चला। क्लियर? इसलिए ही हमारा लेफ्ट पार्ट क्या करता है? राइट को, और राइट पार्ट हमारे लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। जो तुम्हारे फोल्ड्स होते थे, जो ग्रूव्स होता था और फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता था, जो सर्कस और गिरी ऐसे करके, ये बहुत ज्यादा जब रहते हैं तो तुम्हारी इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। मैंने ये भी बता दिया था, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ा दिया। ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ा दिया मतलब तुम्हें ज्यादा बातें याद रहेंगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम रख सकोगे, तो तुम्हारी इंटेलिजेंसी बढ़ जाती है। दैट इज द सर्कस आइडिया। इतनी बातें हो गई सेरिब्रम में। अब हम सेरिब्रम की एक और बात पढ़ेंगे कि सेरिब्रम जो होता है हमारा, फोर लोब्स में बटा हुआ होता है। ठीक है, सेरिब्रम हमारा फोर लोब्स में बटा हुआ होता है। तुम बोलोगे मैम कैसे बटा होता है फोर लोब्स में? चलो, ये चीजें, ये जो होता है तुम्हारा फ्रंटल लोब, इसे कभी सब बड़े बुजुर्ग बोलते कि ऐसे हाथ रख के नहीं बैठा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो, ये तुम्हारा फ्रंटल लोब। क्लियर? ओके। ये ऊपर जब तुम आओगे, और ये फ्रंटल लोब दोनों हाफ हाफ है, मतलब इस साइड भी और इस साइड भी है। ओके, ये दोनों फ्रंटल लोब। तो जब भी मैं बात करूं तो तुम दोनों को मान के चलना, मैं भी एक साइड की बात कर रही हूं। यहां से तुम यदि करो ये चीजें, तो दिस वन इज द पेराइटल लोब। ओके, दिस इज ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब तुमको समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ पे है, और ठीक कान के पीछे तुम्हारे जो होगा दैट इज द टेम्पोरल लोब। कान के पीछे नहीं, सॉरी, कान के ऊपर, मतलब यहाँ। क्लियर? अब तुम ये बताओ बच्चों कि ये लोब में मैंने क्यों बांटा है सेरिब्रम को?
क्योंकि सेरिब्रम की ये जो चारों अलग अलग पार्ट हैं वो तुम्हारे बॉडी के या तुम्हारी जो भी एक्टिविटी है उसके अलग अलग फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं फ्रंटल लोब की बात करूं तो फ्रंटल लोब में हमारे जितने भी इसमें इस सेक्शंस में क्या क्या होते हैं, और यहाँ पे ये एक सेक्शन होता है, ये यहाँ पे ये भी इसकी बात करूंगी इस पॉइंट की, ये पॉइंट क्या होता है, फिर पैरेटल लोब में एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट्स क्या करते हैं बताऊंगी मैं भी। फ्रंटल लोब की मैं जब बात करूं तो यहाँ क्या होता है, यही पार्ट तुम्हारा क्या करता है, क्रिएटिविटी को कंट्रोल करता है, मतलब तुम कितने क्रिएटिव हो, तुम्हारा फ्रंटल लोब कितना डेवलप है, ये गाइड करता है तुम्हें, ठीक है। मतलब तुम्हारी क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी इज एसोसिएटेड विद द फ्रंटल लोब। तुम्हारा लॉजिक, तुम जो भी लॉजिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू देते हो, लॉजिक लगाते हो किसी चीज की, हाँ, नो मैटर कि तुम्हारा लॉजिक कितना पॉजिटिव होता है कितना नेगेटिव होता है, तो तुम्हारा फ्रंटल लोब यदि ज्यादा डेवलप है तो लॉजिक ज्यादा सही होगी। लॉजिक, कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन सही रहेगा तो मैथमेटिक्स भी सही रहेगा, है ना। जो भी तुम मोरल जजमेंटल देते हो, जजमेंट देते हो जो भी तुम, तो मोरल जजमेंट भी बोल सकते हो। इसी में मोटर एरियाज भी रहते हैं, तो डेट मीन्स जो तुम्हारा मस्कुलर एक्टिविटी होता है उसको भी हमारा फ्रंटल लोब ही कंट्रोल करता है। इसलिए जब हम सेरिबेलम की बात करेंगे, अभी ध्यान में रख लो, क्योंकि सेरिबेलम हम फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तो ये इससे कनेक्टेड होता है। ऑफ कोर्स ये करेगा तुम्हारा बैलेंसिंग का काम, बट ये मैप भेजता है बस फ्रंटल लोब को। बताऊंगी फिर डिटेल में वहां पे। फ्रंटल लोब में ही तुमने देखा कि एक ही छोटा सा एरिया होता है, इसको बोलते हैं ब्रोकाज एरिया। क्या बोलते हैं? ब्रोकाज एरिया। ये ब्रोकाज एरिया क्या करता है, ये तुम्हारा जो भी तुम जो कमांड देते हो, तुम्हारा जो टंग का मूवमेंट होता है, तो ये क्या करता है, गिव कमांड। तो तुम कमांड देते हो टंग को कि तुमको ये बोलना है, तो तुम्हारा टंग वैसे ट्विस्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो गिव कमांड फॉर द मूवमेंट ऑफ टंग। ओके, ये बात थी हमारी फ्रंटल लोब्स की। ओके, तो इसने तुम्हारी स्पीच फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन नीट का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ओके, तो इस और ये आउट ऑफ सिलेबस भी है, मैं बता दूं तुमको, मैं हर बार ये चिल्लाते रहती हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। मतलब नीट के प्रिपरेशन के लिए भी एनसीईआरटी ही मेन है, उस पर मेन फोकस करना है। लेकिन ब्रेन एक ऐसा वास्ट टॉपिक है कि थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से बाहर आ जाता है। तो ब्रोकाज एरिया है जिससे क्या होता है, हमारे स्पीच का फॉर्मेशन होता है। अब हम आते हैं पैरेटल। तो देखो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी तुम्हें बिल्कुल याद होगा कि तुम्हारे लोब्स कहाँ है। आगे टच करो फ्रंटल लोब, फ्रंट में, ऊपर टच करो पैरेटल लोब्स है, पीछे आ जाओ ऑक्सीपिटल लोब्स है, ठीक है। कान है यहाँ पे, टेम्पोरल लोब है। तो ये जो तुम्हारा टेम्पोरल लोब होगा वो हमेशा कान को सारा से सिग्नल भेजता रहेगा, तो तुम्हारे ऑडिशन से, ऑडिटरी इम्पल्स को एसोसिएट करता है। इट इज एसोसिएटेड विद द ऑडिटरी इम्पल्सेस। एक एक करके बताती हूँ मैं। अब जब हम पैरेटल लोब में जाएंगे तो हमारे पैरेटल लोब जितने भी तुम्हारे टच से रिलेटेड है, टच, तो टच में तुम्हारा क्या आता है, प्रेशर। तुम किसी भी चीज को टच करते हो तो तुम कितना प्रेशर देते हो, प्रेशर फील करते हो। फिर या हॉट है, कोल्ड है, ये सब कुछ भी क्या होता है, पैरेटल लोब से ही एसोसिएटेड रहता है। तुम्हें कोई ऐसे दबाता है या तुम्हारे कोई जोर से कान खींचता है, तुम्हें पेन होता है, तो ये सब टच से ही रिलेटेड है ना। जब तुमको कोई टच ही नहीं करेगा तो पेन ही नहीं होगा। ओके, और यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे वहां पे ब्रोकाज एरिया था, दिस एरिया इज कॉल्ड द वर्निकाज एरिया। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, वर्निकाज एरिया। ओके, मैं जो बातें कर रही हूं तुम्हारी समझ में आ रही है। ओके, यदि मेरी कुछ बातें तुम्हें समझ में नहीं आएगी
तो फिर कोई मतलब मेरा समझाने का कोई मतलब ही नहीं होता। अब वो अलग मैटर है कि मैम आपने ब्रेन समझाया, नहीं समझ में, नहीं, मैं जो बातें बोल रही हूँ, कुछ भी जो बोल रही हूँ वो तुम्हारे समझ में आ रहा है। तो ये क्या कहलाता है, वर्णिकास एरिया बेसिकली होता क्या है, दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्पीच। यदि वर्णिकास एरिया तुम्हारा खराब हो जाएगा तो तुम्हें कोई जो बातें बोलता है, जो स्पीच है, तो वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो यू कैन से दैट इट हेल्प्स इन द understanding of it helps in the understanding of speech। हो गया, ये था तुम्हारा वर्णिकास एरिया। क्लियर यहाँ पे। अब क्या होगा, आगे हम ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे ये पीछे का पार्ट। यहां से हमारा जो यहां तक कनेक्टेड है आइस में, तो जो भी तुम देखते हो वो सिग्नल, वह इम्पल्सेस, हमारा देखने का जो हमारे ऑडिशंस का होगा, वह सब किस में रहता है, किससे रिलेटेड रहता है, ये हमारे ऑक्सीपिटल लोब से होता है। ठीक है, विजन का, सॉरी, ऑडिशंस का टेम्पोरल से। तो इम्पल्स रिलेटेड टू द विजन, रिलेटेड टू विजन इज गोज इन द ऑक्सीपिटल लोब। अब यदि हम बात करें टेम्पोरल लोब की, तो मैं पहले ही बता दी ये कान के ऊपर है, तो इसलिए ये किससे रिलेटेड रहेगा, ये किससे रिलेटेड रहेगा, टेम्पोरल लोब से। ओके, किससे रहेगा, टेम्पोरल लोब से। तो ऑडिशन या ऑडिटरी से ये कनेक्टेड है। ओके, तो ये सारी की सारी बातें क्या हुई, तुम्हारी सेरिब्रम की हुई, क्योंकि हमारा जो सेरिब्रम है वो 4 लोब्स में डिवाइडेड है, दैट इज द फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड द ऑक्सीपिटल लोब। हम सामने की बात करें तो फ्रंटल लोब हमारा, ये पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड द टेम्पोरल लोब। क्लियर। अभी तुमको पोजीशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि कौन सा लोब कहाँ पे रहता है, और बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ओके, इतना याद रखो, इट्स एनफ। जब हमने सेरिब्रम की चारों लोब्स की बातें कर ली, तो इसके बाद किसकी बारी आती है, ऑल्फैक्टरी लोब्स की बात आती है। इसको मैं रब कर देती हूँ। ओके, आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो बताना, कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं कर दूंगी क्लियर फिर से उसको। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, अब हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी लोब्स की। अब ये तुम्हारा ऐसे नोज है, नेजल कैविटी के ऊपर ही एक स्पून लाइक ऐसे ऑल्फैक्टरी लोब्स रहते हैं। तो ये जो भी तुम्हारा स्मेल से रिलेटेड जो इम्पल्सेस होते हैं वह इसी ऑल्फैक्टरी लोब्स में जाते हैं। ओके, और ये तुम्हारा जो हमारा ह्यूमन बीइंग है ना, हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम में स्मेलिंग पावर वीक होती है, बट तुम डॉग की बात करो या फिशेस की बात करो तो उनके ऑल्फैक्टरी लोब्स बहुत ही ज्यादा डेवलप होते हैं, और इसलिए उनका स्मेलिंग सेंस जो होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है, काफी अच्छा होता है। ओके, बाकी और कुछ खास नहीं है ऑल्फैक्टरी लोब्स का, बस ये स्मेल से रिलेटेड है। अब हम थर्ड बातें करेंगे। तीसरी बातें क्या हो गई, अब मेरी डायन ने किसको किसको रखा हुआ है, डायनसेफेलॉन की बातें करेंगे। डायनसेफेलॉन में हमने क्या क्या बातें करी थी, हमने बात की थी एपिथैलेमस की, फिर हमने बात की थी थैलेमस की, और फिर हमने बात की थी हाइपोथैलेमस की। तुम एक चीज याद करो, जब मैंने तुम्हें ब्रेन का स्ट्रक्चर समझाया था तो तुम्हें क्या बताया था, एक थर्ड वेंट्रिकल्स ऐसे था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मिड ब्रेन था, यहाँ पे पोन्स था, और यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगाटा था। यही बातें बताई थी मैंने। क्लियर। यहाँ क्या बताया था, हाइपोथैलेमस है,
यहाँ थैलमस बताया था और यहाँ पे पीनियल ग्लैंड बताया था, ठीक है। एपिथैलेमस बेसिकली इसी पीनियल ग्लैंड और एक हाइपोबोला होता है उससे मिलके बनता है। हाइपोबोला तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं बताती हूँ बस किसके बारे में, पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड बेसिकली क्या होता है, ये एक्चुअली क्या एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, वहां भी हम लोग पढ़ेंगे, पर फिर भी ये क्या है, एपिथैलेमस में पीनियल ग्लैंड आता है। तो पीनियल ग्लैंड क्या करता है, वो सिक्रीट करता है किस चीज को, एक हार्मोन्स को, डेट इज नोन एज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, ओके। और ये मेलाटोनिन क्या करता है, जो हमारे 24 आवर साइकिल्स होते हैं, जो रिदम तुम्हारा होता है ड्यूरेनल साइकिल, जो तुम सोते हो जागते हो, तो ये ड्यूरेनल रिदम को मेंटेन करता है, ड्यूरेनल रिदम को मेंटेन करता है, ठीक है। ये पीनियल ग्लैंड किसकी वजह से, क्योंकि ये मेलाटोनिन को सिक्रीट करता है। अब बात आती है हमारे थैलेमस की। थैलेमस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यह एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है। और ये कैसे रिले स्टेशन की तरह काम करता है, क्योंकि जो भी हमारे मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला ऑब्लांगाटा में जाते हैं और मेडुला ऑब्लांगाटा से हमारे ब्रेन में जाते हैं, ठीक है, तो ये थैलेमस से क्या होता है, ये हमारे सेरिब्रम के पार्ट्स में किस पार्ट्स में भेजना है वो कौन डिसाइड करता है, वह थैलेमस डिसाइड करता है, ओके। मान लो हमने किसी चीजों को देखा, तो ये हमारे विजन से रिलेटेड है, विजन से रिलेटेड है, और ये कहाँ गया, ये हमारा एक्सॉन लेके गया, कहाँ गया, थैलेमस में लेके गया। थैलेमस अब डिसाइड करेगा, अच्छा ये तो विजन से रिलेटेड है, तो इसको कहाँ भेजना चाहिए, ऑक्सीपिटल लोब में भेजना चाहिए, ओके। तो इस तरह से जो भी हमारे मैसेजेस जाते हैं वो थैलेमस के पास जाएंगे। थैलेमस फिर सेरिब्रम के किस पार्ट में या ब्रेन के किस पार्ट में इस मैसेज को भेजना है वो डिसाइड करेगा। फिर जो मैसेज आएगा कहाँ तक जाने के लिए, रिसेप्टर तक जाने के लिए, वह भी थैलेमस में आके थैलेमस डिसाइड करेगा कि इसको बॉडी के किस पार्ट में भेजना है, ओके। तो इस तरह से हमारा जो थैलेमस है वो क्या काम करता है, किसकी तरह काम करता है, रिले स्टेशन की तरह काम करता है, रिले स्टेशन की तरह काम करता है। इसलिए थैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिले स्टेशन, ओके। क्योंकि यहीं पे आके, जैसे टेलीफोन ऑपरेटर कहीं किसी ऑफिस में बैठे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में, कहीं से कोई मान लो टेलीफोन आया, मैसेज आया, अच्छा इस डिपार्टमेंट में भेजना है, इस मैसेज को भेज दिया, ओके, ये तो उस डिपार्टमेंट का मैसेज है, फिर वहां भेज दिया, इस सेक्शन का मैसेज है, वहां भेज दिया। तो इस तरह से ये टेलीफोन ऑपरेटर बोलो या रिले स्टेशन पे ही काम करता है, क्योंकि यहीं पे मैसेज का सारा गैदरिंग होगा, फिर किसको कहाँ जाना है वो ये डिसाइड करेगा। तो इतना काम था बस थैलेमस का। अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी में। जो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर है, जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो इस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है, मेंटेन करता है। तो ये क्या करता है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोटेसिस, ओके, हेमोटेसिस, ओके। सेकेंड चीज क्या करता है, तुम्हारी बॉडी से जो भी स्वेटिंग होती है, वो स्वेटिंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है, उसको भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तुम्हें भूख लगती है, तुम्हें प्यास लगती है, तुम फील करते हो कि आई एम थर्स्टी, मुझे तो पानी पी लेना चाहिए, और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना खाना चाहिए, तो तुम्हारा ये थर्स्ट, हंगर, लव, इवन हेट, तुम्हारा सेक्सुअल डिजायर प्लस तुम्हारा जो बाकी भी चीज है, सैटिटी मोमेंट, मतलब कि अब मेरा पेट भर गया, अब मुझे नहीं खाना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब हमारा हाइपोथैलेमस ही डिसाइड करता है। और मैं एक बात और बता दूं, हाइपोथैलेमस के पास क्या होता है, हाइपोथैलेमस के ऊपर बहुत सारे गैंग्लियन होते हैं, ओके। और गैंग्लियन क्या था, मैं बताई थी कि बहुत सारे जब सेल बॉडीज
जो न्यूरॉन के होते हैं, जैसे ये सेल बॉडीज हुआ, ये सेल बॉडीज हो गया, ये सेल बॉडीज हो गया, मिलके एक ग्रुप बनाता है, तो दैट इज नोन एज द न्यूक्लियस, और उसी को गैंग्लियन बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस और गैंग्लियन, बेसल गैंग्लियन मिलके क्या बनाता है, एक लिम्बिक सिस्टम बनाता है। उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग, वो लास्ट में पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज हमने पढ़ा फंक्शन किसका, फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन में हमारे कौन कौन से पार्ट थे, सेरिब्रम थे, ऑल्फैक्टरी लोब्स था एंड द डायंसेफ्लॉन था। ओके, जब हमने सेरिब्रम की बात की थी तो उसमें हमने फोर लोब्स को देखा था, फ्रंटल लोब्स को, पेरिटल लोब्स को, टेम्पोरल लोब्स को और ऑक्सीपिटल लोब को। फिर हमने ऑल्फैक्टरी लोब्स को देखा जो हमारे स्मेल से रिलेटेड था। फिर हमने डायंसेफ्लॉन देखा जिसमें एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को पढ़ा। ओके, एपिथैलेमस में कुछ नहीं था, बस पीनियल ग्लैंड पढ़ना था जो मेलाटोनिन को सिक्रीट करता है, और हमारे ड्यूरेनल साइकिल्स को, जो 24 आवर साइकिल जो तुम्हारा चलता है, रिदम, जागना, सोना, ये सब को मेंटेन करता है। थैलेमस हमारे रिले स्टेशन की तरह है, मैसेज आया, कहाँ से आया, कहाँ भेजना है, फिर उस मैसेज के जो हमारा रिएक्शन है वह किस ऑर्गन्स में भेजना है, ये सब काम क्या करता है, थैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, हेमोस्टेसिस जिसको बोलते हैं, स्वेटिंग को, थर्स्ट को, हंगर को, लव, हेट, सेक्सुअल डिजायर, ये सब कौन काम करेगा, ये सब के सब हाइपोथैलेमस करेगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के फंक्शंस को। तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो।